हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी है उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं, अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। नयाज़ सादिक ने कहा कि क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊँगा, कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग एमएनएस अपोजिशन लीडर किधर हैं? क्यों हमारे मेंबरान यहाँ आ नहीं पा रहे? कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए। ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में गर्मा गर्मी। अपोजिशन का गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा, गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमारे गिरफ्तार अराकीन को रिहा किया जाए। हुकूमत हमारे अराकीन तोड़ने के बजाय अपनी अक्सरियत पर बिल लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं। पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है। जलसे की इजाजत दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या जरूरत थी? मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद न करें। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गौहर का असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था। इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वजीर आला जलसे में इदारों को गालियां दे तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी पीटीआई से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं, हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा कि इख्तिलाफ राय रखें लेकिन असम्बली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता।
लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमज़ोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब पे हमला आवर होंगे, अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते तो ये वाकया ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। आगे का लायहा अमल भी तो तय करें, सब बैठ कर कोई रास्ता निकालें। ऑपोजिशन और तमाम जमातें ऐवान के चलाने की तरीक़ाकार पर बात करें। इस पर भी बात होनी चाहिए कि इदारों को गालियां दिए बगैर कैसे मकबूल हो सकते हैं। ऑपोजिशन के दोस्तों को तो पॉलिसी लेनी है और फिर अमल दरामद करना है। इन मजबूरियों को समझना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। पार्लियामेंट के अंदर से अराकीन की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने असद कैसर, फैसल अमीन, जरताज गुल और उमर अमीन को 10 अक्टूबर तक जमानत दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला था। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी लीडर दरबदर हैं। पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं। पूरे मुल्क में जुमे को मुल्क गिर मुजाहिरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए है। PTI रहनुमा शोएब शाहीन की 26 नंबर चुरंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत मंजूर की। शोएब शाहीन के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। पेशावर, मुल्तान, सरगोधा, जंग, फैसलाबाद और चिन्योट में जलजला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी दरो दीवार लरज उठे। डेरा गाजी खान, पाराचनार, कुर्रम, DI खान, सवात, मालाकंड के गिरदो नवाह में जलजले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज DG खान के करीब शादी वाला था। जलजला पैमा मरकज। कैपेसिटी पेमेंट्स दें या बिजली घर बंद होंगे। सरकारी पावर प्लांट्स की हुकूमत को ही वार्निंग। सरकारी थर्मल पावर प्लांट ने 2017 से हिसाब किताब मांग लिया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 747 मेगावाट गुद्दू के लिए टैरिफ बेंच पिटीशन फाइल कर दी। फी यूनिट 9 रुपए 30 पैसे कैपेसिटी पेमेंट दी जाए। दरख्वास्त मौकूफ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नादहिंदा वफाकी और सूबाई इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। TMS 5,999 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा। महकमा पुलिस 555 मिलियन। वासा लाहौर 4,100 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। पंजाब इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 636 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा निकला।
लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद तफ्तीश आगे न बढ़ने से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 4 रोज हो गए, आप तफ्तीश नहीं कर सके। आईजी साहब, क्या मेरे ऑर्डर में कोई इबहम था? जस्टिस बाबर सत्तार। लापता फैजान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफा एसपी, तफ्तीशी, एसएचओ उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ट्विटर अकाउंट का पता लगाने के लिए पीटीए से हमारी मीटिंग हुई है। आईजी इस्लामाबाद। जस्टिस बाबर सत्तार का आईजी इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही उनकी भी जिम्मेदारी है जो वर्दियां पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं। अदालत का आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा। पार्लिमान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की ढिठाई हैरान कुन और परेशान कुन है। बुक्स है पानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ में जाली हुकूमत और वज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है मगर गैर कानूनी तरामीम पास होने नहीं देंगे। जाली हुकूमत 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बहुत बाबेला मचाती है मगर अपने घर पार्लियामान की बेतौकीरी पर खुश है। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि जाली वज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। स्पीकर अयाज सादिक पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात कहाँ थे? मुतादिद अरकान का इस्तफसार। अली अमीन गंडापुर ने खामोशी में ही बेहतरी समझी। लापता होने या न होने के मामले पर एक लफ्ज तक न बोला। वज़ीर आला केपी ने असेंबली के अंदर और बाहर तमाम अरकान को खुलकर पार्टी का दिफा करने का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अगर कोई हमारा लिहाज नहीं करता हम भी नहीं करते। वक्त आ गया है सब मिलकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाएं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दयामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस की समाअत। डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। वकील वापडा असद रसूल का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने रकम वफाकी हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। 2 साबिक अटॉर्नी जनरल्स और अदालती मुआविन को भी नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डंचा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर की पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। डॉक्टर डंचा बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने के पाबंद होंगे। अदालत, क्या गारंटी है कि डॉक्टर डंचा वतन वापस आएंगे? जस्टिस शहजाद मलिक का इस्तफसार, डॉक्टर डंचा मचलके जमा कराने पर आमादा है। वकील मुलजिम फारूक नायक।